हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मोस्टली आप सभी को पता है भी हरियाणा में एडीओ का जो रिक्रूटमेंट है या जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एडीओ की पोस्ट आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 785 पोस्ट है। अब इस पोस्ट के लिए जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रखी है, जिन्होंने और 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो वो बच्चे एलिजिबल है। मींस यानी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और उसके बाद में 10th क्लास में या तो हिंदी और या संस्कृत, इन दोनों में से अगर कोई एक सब्जेक्ट है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी जो एडीओ रिक्रूटमेंट है तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो हम अगर पीछे के एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया भी, जैसे हरियाणा में एचडीओ का रिक्रूटमेंट आया या एचडीओ की पोस्टें आई, उसके बाद में एसडीओ की पोस्टें आई। तो एचडीओ और एसडीओ के अंदर जो एग्जाम पैटर्न था उसके 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था स्क्रीनिंग, दूसरा स्टेप था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और थर्ड था इंटरव्यू। अब इसी में एग्जाम पैटर्न, इसी में भी 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में क्या है, स्क्रीनिंग में एमसीक्यू एग्जाम्स आएगा या एमसीक्यू पैटर्न पे पेपर होगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस जीके, मैथ और रीजनिंग से रहेंगे और रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के रहेंगे। अब ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके अंदर एमसीक्यू बेसिस पेपर आ रहा है और 20 क्वेश्चंस किसके हैं, जीके, मैथ और रीजनिंग के, 80 क्वेश्चंस जो है एग्रीकल्चर के। अब इसमें 25% मार्क्स लेना कंपलसरी है, यानी जिस बच्चे के स्क्रीनिंग पे 25% मार्क्स आएंगे वो स्टूडेंट सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है जी। उसके बाद में जो सेकंड एग्जाम्स है वो होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज बेसिस, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। यहाँ डिफरेंस समझो ध्यान से, स्क्रीनिंग जो है एमसीक्यू बेसिस है और जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला यानी जो सेकंड पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। जो स्क्रीनिंग है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके सिलेक्शंस के अंदर या आपके मेरिट में, सिर्फ वो क्वालिफाई करना है। अब मार्क्स किसके जुड़ेंगे, तो मार्क्स 2 चीज के जुड़ेंगे, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के यानी सेकंड टेस्ट के और इंटरव्यू के। लेकिन जो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट है उसका 87.5% वेटेज रहेगा। कितना वेटेज रहेगा, 87.5%। लेकिन इंटरव्यू का 12.5% रहेगा। जो सब्जेक्टिव पेपर है ये 150 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे, अगर अपने इसमें मार्क्स की बात करें भी, जो सब्जेक्टिव पेपर है वो कितने नंबर का होगा, वो 150 नंबर का होगा। तो 150 का 87.5% वेटेज रहेगा और 12.5% वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू का। ठीक है। अब इसमें अब ये इन्होंने अनाउंस नहीं किया, जो एडीओ का रिक्रूटमेंट आया उसमें ये चीजें अनाउंस नहीं है। ये चीजें मैं आपको किस बेसिस से बोल रहा हूँ भी, जो पीछे एसडीओ का पेपर देखते हैं, अगर हम एचडीओ का पेपर देखते हैं तो इन दोनों एग्रीकल्चर के पेपर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये एग्जाम पैटर्न था उसका। तो मे बी इसका भी एग्जाम पैटर्न ये रहेगा, 99.9% यही पैटर्न रहेगा। अब इसमें अभी तक उन्होंने अपने जो है सिलेबस अनाउंस नहीं किया है। तो अगर आप कोई बच्चा जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा तो वो कैसे स्टार्ट करे, तो वो बच्चा या वो स्टूडेंट क्या करे, जो प्रीवियस जो सिलेबस है, जैसे एसडीओ में क्या सिलेबस था, एडीओ में क्या सिलेबस था। तो एसडीओ और एडीओ में यूनिट वाइज डिफाइन सिलेबस था, जिसमें जैसे सेल से रिलेटेड है, जैसे सेल हो गया, ब्रीडिंग हो गया, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, उसके बाद एक्सटेंशन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एग्रोमेट, इकोलॉजी और एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सारे यूनिट्स थे। तो आप इन यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो। अब इस एग्जाम्स की अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो एनआर क्लासेज बठिंडा, यानी हम 4 अगस्त से जो एडीओ हरियाणा उसके नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बैच रहेगा हमारा ऑनलाइन मोड में रहेगा। इस बैच के अंदर हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले क्लासेज जो है 5 से 7 बजे यानी डेली 2 आवर्स का क्लास होगा। उसके बाद इस बैच में हम देंगे क्या आपको, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे और जो क्लासेज रहेगी वो एग्जाम पैटर्न बेसिस रहेंगी। उसके बाद में आपको जो सब्जेक्टिव पेपर है या जो एमसीक्यू वाला पेपर है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट एमसीक्यू बेसिस है और सेकंड टेस्ट सब्जेक्टिव है। जैसे अगर हम पीछे देखें तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो एमसीक्यू बेसिस है, तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि भाई पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करेंगे तो फिर ही तो सेकंड पेपर तक पहुंचेंगे। तो पहला स्टेप तो हमें पास करना पड़ेगा, चाहे उसका वेटेज 25% भी क्यों ना है। तो इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके दोनों पार्ट करवाए जाएंगे, एग्रीकल्चर पार्ट भी करवाया जाएगा।
उसके बाद जो सब्जेक्टिव पेपर है तो उसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया जाएगा वो राइटिंग बेसिस या सब्जेक्टिव बेसिस करवाया जाएगा। जब बच्चे कोई भी एग्जाम सब्जेक्टिव बेसिस होता है तो वहां पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला सब्जेक्ट नॉलेज, अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज है तो आप क्या उस चीज को लिख पाओगे, और सेकंड जो है वो है राइटिंग स्किल। अगर ये दोनों पॉइंट किसी बच्चे के पास है, सब्जेक्ट नॉलेज है, राइटिंग स्किल है, तो वो अच्छा स्कोर कर लेगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसके पास सब्जेक्ट नॉलेज है लेकिन राइटिंग स्किल नहीं है। इसी तरह बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास राइटिंग स्किल है, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं। तो आपको दोनों पे काम करना पड़ेगा, राइटिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा, सब्जेक्ट नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज रहेंगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस रहेगा, यानी सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी साथ करवाया जाएगा, प्लस जो मटेरियल है वो विद इन ऐप में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मटेरियल का हार्ड कॉपी या पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो जो स्टूडेंट इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या जिन्होंने इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो एनआर क्लासेज बठिंडा के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।